धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये गणेश जी अपनी छोटी अवस्था में, गणेश जी दो भाई हैं, कार्तिकेय और गणेश। अब दोनों की उत्पत्ति वैज्ञानिक ढंग से हुई, माँ के उधर से नहीं हुई। अगर कोई डॉक्टर पैथोलॉजी के माध्यम से अगर ये कहे कि हम बेबी ट्यूब पैदा कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब पैदा कर रहे हैं, तो वो विज्ञान की देन है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के आधार पर ही हम आप चल रहे हैं। कोई डॉक्टर कहते कि मैं नया खोज के आऊं, तो ये संभावनाएं नहीं मानी जाएगी। ये गणेश जब युवा हुए, तो एक बार अपने घर में चर्चा कर रहे थे कि हम अपनी शादी ही नहीं करेंगे और जंगल में जाएंगे। जंगल में चल दिया और युवा हुए थे, समझ रहे। वहां पर लक्ष्मी जी अपना वेश बदल करके क्या कर रही थी जानते हैं? साधना कर रही थी विष्णु भगवान को पाने के लिए, अपने पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। और गणेश जी को जब देखी तो अपनी प्रार्थना से उठ करके और गणेश जी के नजदीक जाने लगे। और गणेश जी के नजदीक जा करके गणेश जी से प्रार्थना कर रही है कि मैं आपको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। अब आपको पति के रूप में देखना चाहती हूँ। अब इस स्थिति को देख करके बात उसमें क्या आई, तो गणेश जी ने कहा कि माते, आप जिसको पाने के लिए तपस्या कर रही हो वही आपका पति होगा। मैं तो अपनी शादी ही नहीं करने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए, कोई युवा नारी को और कोई बुढ़ा व्यक्ति या कोई युवा नारी को कोई व्यक्ति अगर माते कह दे तो उसको कितना बुरा लगेगा? हाँ, तो लक्ष्मी जी के रूप में जो थी वो नाराज हो गई, कही कि हम तुम्हें श्राप देती हूँ। अब तुमको मैंने एक शादी करने के लिए बोला, अगर तुम शादी से दूर होना चाहते तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी एक शादी नहीं दो शादी होगी। दो शादी होगी, समझ रहे हैं? अब इसके बाद ये कथा तो यहाँ की बात हो गई। अब रही बात ये, गणेश जी वहाँ से किसी तरह से घर गए और जब ये श्राप मिल गया तो दोनों अपने भाई माने कार्तिकेय कहने लगे कि हमारी शादी पहले होगी, गणेश कहने लगे हमारी शादी पहले होगी। समझ रहे हैं? तो अब अगर एक ही माता पिता के दोनों पुत्र अगर ये कहने लगे तो ये एक माता पिता के लिए तो संकट की बात है ना। अब गणेश जी को पार्वती ज्यादा मानती थी और कार्तिकेय को शंकर जी ज्यादा मानते थे। अब माता पिता में झगड़ा शुरू हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो ये स्थिति को देखने के बाद में तो शिव और पार्वती आपस में विचार की कि प्रतियोगिता कर देते हैं। जैसे अब सीट कम रहे और एप्लीकेंट ज्यादा रहे तो प्रतियोगिता ही करेंगे ना, कि जो प्रतियोगिता में जीतेगा वही। तो इन दोनों ने कहा कि देखिए, आप दोनों की शादी पहले करेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन एक प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता को पास करना था। तो लोग दोनों ने कहा कि क्या प्रतियोगिता है? तो उन्होंने कहा पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले करके मेरे पास आएगा उसी की शादी हम पहले करेंगे। समझ में बात आई? कार्तिकेय तो सुन करके तुरंत बहुत खुश हुए कि अब तो मेरा चांदी ही चांदी है। क्यों चांदी ही चांदी है? तो उन्होंने कहा कि पिताजी अपने वाहन से जाया जा सकते। कहाँ, वाहन तो इसीलिए मिलता है कि वाहन से जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्तिकेय तो सोचे कि अब
गणेश का वाहन मूसक है, और मूसक कितनी तेजी चलेगा। हाँ, और हमारा वाहन मयूर है, हम तो पैदल भी चलेगा और उड़ान भी भरेगा, हवाई उड़ान भी बढ़ेगा। हाँ, तो हम चल देते। तो पिताजी ने कहा अपने वाहन से जाया जा सकता है। अब वाहन पे माता पिता को प्रणाम भी नहीं किया, तुरंत वाहन पे बैठ गए और चल दिए परिक्रमा करने के लिए। गणेश वहीं बैठे थे, गणेश वहीं बैठे। और गणेश जी ऐसे अपने घर में गए, पूजा की थाली लेकर के आए, और पूजा की थाली लेकर के आए। इसी प्रकार से माता पिता को एक स्थान पे बैठा करके, जैसे आप अपने माता पिता की पूजा कर रहे हैं ना, प्रतिदिन इनका दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, आओ बैठा करके पूजा किया। और माता पिता की बिना माने पैदल ही कितनी बार परिक्रमा के? 7 बार परिक्रमा। और 7 बार परिक्रमा करके ये कहा कि अब हमारी शादी करें। शंकर जी और पार्वती दोनों असमंजस में पड़ गए। कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा मैंने करने के लिए कहा है। कहा पिताजी मैंने पृथ्वी की परिक्रमा ही किया है। अगर आपको तसल्ली ना हो, आपने अपने साधन से करने के लिए कहा और मैंने पैदल किया है। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप देखिए मेरे पग चिन्ह पड़े हुए हैं पृथ्वी की परिक्रमा करते समय। तब गणेश जी ने बताया कि माँ पृथ्वी के रूप में होती है और पिता धर्म के रूप में होता है। और माता पिता को एक साथ बैठा करके उनका पूजन करके उनकी एक बार परिक्रमा कर दिया जाए तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा का बेनिफिट मिलता। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि ये न माता पिता सेवया पूजितो मंदिरे तेन काशी गता वानवा। जो माता पिता की सेवा और पूजा करके मंदिर में नहीं जाता है वो अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त नहीं करता है। अब रही बात ये, थोड़ा सा और बैक में हम आते हैं। गणेश जी को जब लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी 2 शादी होगी, जैसे अब इन्होंने लक्ष्मी जी ने गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी 2 शादी होगी, तो ये भी नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि तुम भी कुछ समय के लिए राक्षस की पत्नी हो जाओगी, राक्षस की पत्नी। तो ये शंखचूड की पत्नी बन गई कुछ समय के लिए। शंखचूड राक्षस की पत्नी बन गई, समझ रहे ना। और इसीलिए गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाया जाता। जानते हैं कि नहीं? ये तो जानते हैं, रीजन पता नहीं था। रीजन यही है, उन्होंने ये कहा कि हमारी पूजा में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, समझ रहे ना। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।